देखिए, हम लोग हर बार की तरह आज भी वी जस्ट केम फॉर दिस सरप्राइज विजिट, जिसमें हम लोग जितने भी बायर्स हैं उनमें से करीबन हाफ अ डजन बायर्स आए हैं, आधे दर्जन करीबन हम लोग सब लोग हैं। तो अभी हम लोग पिछले 1.5-2 घंटे से हम लोग विजिट कर रहे थे, उसमें ये देखने को मिला है जो कि ट्रेंड चल रहा है इतने टाइम से कि लेबर नहीं बढ़ रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। काउंटिंग जो सीट पे आ रही है डेली वो तो ठीक है, क्योंकि वो सीट पे ये मैच कर दे रहे हैं माइनस प्लस करके। प्रॉब्लम इज कि अगर आप 14 लेबर एक टावर में दिखाते हैं और आपके टावर में 220 फ्लैट्स हैं एक टावर के अंदर ऑन एन एवरेज, देन आप अगर 14 लेबर का काम दिखाएंगे उस 220 फ्लैट्स में, तो आपको जमाना लग जाएगा उस टावर को कंप्लीट करने में। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी। बिकॉज अगर आप 130 लेबर दिखा रहे हैं, एवरेज 100 लेबर हमारा चल रहा है 80 से 100 पिछले 1 से 1.5 महीने में, विच इज नॉट एक्चुअली फुलफिलिंग 5% ऑफ आवर टारगेट्स। अगर आप इस तरह से लेबर दिखाएंगे कि आपके पास हमारे पास 60 टावर्स है, इंक्लूडिंग 6 दिया गया था टारगेट, 14 थे भी, लेकिन उसमें 14x10 होने चाहिए लेबर्स, तब हमारा टारगेट जो हमने एक्सपेक्ट किया है उसके आसपास जाके गिरेगा। अगर हम ये 14 ही चलते रहेंगे एज इट इज, तो फिर वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग, वी विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग समथिंग बिफोर 2022। दैट इज द ग्राउंड रियलिटी। और ये कहानी सिर्फ इस टावर में नहीं, हम लोग अभी टावर नंबर 26 में गए थे, इस टावर में नहीं, ये कहानी चारों टावर्स में है। कमिंग ऑन टू दिस बीच वाला पार्ट, जो कि हमारा डेक पार्ट है, हमारा पार्किंग का एरिया है जिसमें हम स्विमिंग पूल, अब इसकी बात करते हैं। कहा यह जा रहा है कि विंग 9 के साथ स्ट्रक्चर के साथ ये चल रहा है, लेकिन इधर तो काम जो है दैट इज ऑलमोस्ट नील। देयर इज नो वर्क, देयर इज नो लेबर। अभी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कैसे सन्नाटा पड़ा हुआ है। सी प्रॉब्लम है कि अब एज अ बायर हम लोग 3-4 चीजों को देख रहे हैं। हम लोग को ये भी देखना है कि हमारा पार्किंग रेडी हो, हम लोग को ये भी देखना है कि हमारे टावर्स रेडी हो, हम लोग को ये भी देखना है कि हमारा जो एंट्री एरिया है वो रेडी हो, और हम लोग को ये भी देखना है कि विंग 8 और विंग 9 पैरेलली काम चले। अब हम विंग 9 पे आते हैं। पिछले 2 साल से विंग 9 14 फ्लोर के ऊपर जा नहीं पाया है। फ्लोर्स इसमें 28 हैं। कहा यह जा रहा है कि इतने प्रेशर देने के बावजूद कहा यह जा रहा है कि हर महीने इनका 1 फ्लोर का टारगेट है, विच दे आर अचीविंग सिंस लास्ट 2 मंथ्स। बट अगर 1 फ्लोर का टारगेट 1 मंथ में भी ये कंप्लीट करते हैं, तो विंग 9 के स्ट्रक्चर में प्रैक्टिकली जो ग्राउंड रियलिटी है उसके हिसाब से इनको 1 साल से ज्यादा का टाइम लग जाएगा। बिकॉज हर टाइम पे जब हमारे पास सीट आ रही है, लेबर की गिनती 30 से ज्यादा नहीं बढ़ रही है, और 30 लेबर लेके आप 3 टावर में स्ट्रक्चर पे 1.5 से 2 साल लगाएंगे कम से कम। एटलीस्ट वी वुड बी नीडिंग 3 टाइम्स द लेबर, 60 से 90 लेबर लगेंगे, तब जाके हमारा स्ट्रक्चर दिसंबर-जून जो कहा गया है वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं दिख रहा। लेकिन अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टाइम से कंप्लीट हो जाए 2021 में ही, तो हम लोग को कम से कम 3 गुना लेबर चाहिए। 30 into 3 90 लेबर्स हम लोग को कम से कम चाहिए होंगे, जो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिख रहा है और वो कभी हुआ भी नहीं है। तो वो उस चीज पे हम लोग को आना है। तो बेसिकली हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो विंग 8 में कम से कम 150 लेबर्स, विंग 9 में 100 लेबर्स, और जो हमारा जो बेसमेंट वाला एरिया है, जो हमारा पार्किंग एरिया, जो डेक एरिया, स्विमिंग पूल, इसमें 25 से 30 लेबर्स मिनिमम। इन टोटल हम लोग को कम से कम 250 से 350 लेबर्स चाहिए, तब जाके हमारा टारगेट भी एक्चुअली पूरा नहीं होगा फिर भी, लेकिन आसपास जा सकता है, विच इज नॉट सीन राइट नाउ। 9 जनवरी को आप एक बैठक करने जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम आपका है, क्या उसमें करने जा रहे हैं आप? क्या मांगे रखेंगे आप बिल्डर के सामने, या क्या कुछ उसकी प्रारूप है, क्या है उसमें? 9 जनवरी को जितने भी बायर्स हैं, हम लोगों ने पहले भी हमने ये इस तरह की मीटिंग की है और सब लोगों ने मिलकर किया है। 9 जनवरी को जितने भी बायर्स हैं, टावर विंग 9 और